हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। पहली वीडियो में हमने ब्लाउज़ की कटिंग की थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लाइनिंग फैब्रिक पे जो हमने डार्ट बनाई थी उस पर चौक मार्क कर लेना है और अपोजिट साइड में इसको हमें एज इट इज़ ट्रेस कर लेना है इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से करने से दोनों साइड पे हमें डार्ट का मार्क मिल जाएगा और ईजिली हम डार्ट बना पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टिच करते हैं। स्टिच अगर आप करेंगे ना तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप ऊपर नोक की साइड लेकर जाएंगे ना डार्ट बनाते वक्त, तो नोक पे हल्का सा 1 या 2 बैक स्टिच करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, वरना वहाँ पे नोक की तरफ ना हमारा फैब्रिक सिकुड़ जाता है तो वो बहुत अनफिनिश सा लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। तो मैंने दोनों फैब्रिक पे अपना ये डार्ट बना लिया है। तो डार्ट बनाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने नेट फैब्रिक से कुछ छोटे छोटे प्लीट्स बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा लाइट थी, इसलिए तो मैंने ऑफ कैमरा इसको बना लिया। तो मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल बना के दिखा देती हूँ फैब्रिक पे ये प्लीट्स किस तरीके से बनी है। आप चाहे तो इसको मेजरमेंट करके भी बना सकते हैं। इस तरह की जो प्लीट्स होती है, गैदर्स होते हैं, अगर इनको हम प्लेन फैब्रिक पे ट्राई करते हैं या डिज़ाइंस बनाते हैं तो काफ़ी सुंदर लगता है। आप उस पर ट्राई करिएगा, बहुत सुंदर लगेगा। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी आयरन कर लेना है प्लीट्स को अच्छे से बिठाने के लिए। ठीक है, अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है मेन फैब्रिक वाला और उसको डबल करना है और डबल करके इसका हमें मिड निकाल के मार्क कर लेना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें करना ही करना है। अगर आप वर्टिकल में लगाते हैं डिज़ाइंस को तो आप इस तरीके से करेंगे तो परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से रख के पिन अप से अच्छे से सेट कर लिया है। ये मेरा डिसीजन था कि मुझे वर्टिकल में लगाना है। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल में लगा सकते हैं और चाहे तो वर्टिकल में भी लगा सकते हैं। ये दोनों तरीके से ही बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो इसको पिन लगाने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक शोल्डर की साइड से एक कच्ची सिलाई लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, कच्ची सिलाई लगाने के बाद बाकी हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है हमने उसको कट कर दिया है और धीरे धीरे करके हमने इस प्लीट से हमें पूरा जो ब्लाउज़ है डिज़ाइन कर यहाँ पे अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है और एक मैंने मिड में भी स्टिच लगा दिया ताकि डिज़ाइन हमारा हिले डुले ना। अब यहाँ पे मैंने अपना लाइनिंग वाली कटिंग ले ली है। लाइनिंग वाली कटिंग को इस तरीके से ऊपर रखना है और हमें नेक पे एक एक पैर की सिलाई छोड़ के यहाँ पे स्टिचिंग लगा देनी है। अच्छे से लगाना है, ये आड़ी टेढ़ी तिरछी मत लगाना, वरना जो हमारा नेक है वो पूरा जो उसका शेप है वो ख़राब हो जाएगा। ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टिचिंग है क्योंकि इसी स्टिचिंग से हमारी जो नेक डिज़ाइन है वो बनेगी, यानी कि शेप बनेगी नेक की। ठीक है, और यही हमें बहुत अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से करना है। अब हमें यहाँ पे जो भी हमारा हल्का फुल्का कर्व शेप हो रहा था वहाँ पे हमें कट लगा के और इस तरीके से पलट देना है। ठीक है, पलटने के बाद देखिए हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा और हमें अच्छे से सेट करके पिन लगा के यहाँ पे एक स्टिच और लगा देनी है ऊपर से ताकि ये हमारा अच्छे से बैठ जाए। और पिन जब हम लगाएंगे तो हमें पूरा सेट कर लेना है एज इट इज़, जिससे कि हमारा स्टिचिंग करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमें 1 या 2 mm का गैप देते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ अच्छे से। और आप प्लीज़ ये जो हमारी नोक बन रही है इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर गलतियाँ हमारी यही होती है कि हम नोक नहीं बना पाते और हमारी शेप ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो वी नेक गले में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वी ही होती है, मतलब नोक होती है। तो अब मैंने यहाँ पे पूरा स्टिच कर लिया है मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे बैक पार्ट भी बना के रेडी कर लिया है। नेक बना लिया है, बैक बना लिया है पूरा। ठीक है, एज इट इज़ बना के इसको अटैच कर लिया है शोल्डर से। तो देखिए मैंने शोल्डर बना के ऊपर से इसके फैब्रिक से हाइड कर दिया है इसकी। अब मैं यहाँ पे शोल्डर को फोल्ड करूँगी। शोल्डर को फोल्ड करने के 2 तरीके होते हैं। आप चाहे तो आड़ी पट्टी काट के इसको ऐसे लगा सकते हैं और आप चाहे तो एज इट इज़ इसको ट्रेस करके जो हमारा शोल्डर का शेप है इसको इस तरीके से हमें ट्रेस करना है और बिल्कुल हमें इसी के शेप का पट्टी कटिंग करके तब हमें स्टिच कर देना है। तो दोनों ही तरीके हमारे सही होते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रेस करके इस तरीके से तब लगाया है और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, आड़ी पट्टी करके करेंगे तो भी हमारी शेप बहुत अच्छी आएगी। तो इसको लगाना हमारा थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, तो पहले हमें इसको इस तरीके से रखना है, देन हमें यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है। ठीक है, तो मेरी पहली स्टिच लग गई यहाँ पे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा जो भी कटिंग होगा उसको मैं हटा दूंगी इस तरीके से। जो हमारा धागा निकल रहा होगा या फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको हमें यहाँ पे फिनिश कर लेना है। अब जो भी हमारा राउंड शेप होगा उसको हमें इस तरीके से कट लगा देना है। हमारा कोई भी राउंड शेप होता है हमें वहाँ पे कट लगाना ही पड़ता है क्योंकि हमारा कर्व होता है तो वो
फोल्ड होते टाइम वहाँ पे मतलब कपड़ा सिकुड़ता है तो वो फिनिश अच्छी नहीं आती है। तो अब हमें इसको ऊपर से एक सिलाई और लगानी है, एक पैर की सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है। ठीक है, तो हमने यहाँ इस तरीके से अच्छे से कपड़े को सेट करके एक पैर की सिलाई ऊपर से लगा देनी है। अब हमें जो भी हमारा अस्तर वाला कपड़ा होगा इस तरीके से हमें उसको फोल्ड करके एक सिलाई और लगा देनी है ऊपर से। ये हमारी फाइनल स्टिच होगी, इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके लगाना है। तो देखिए आई एन आई फिनिशिंग बहुत अच्छी, इस तरीके से लगाना बहुत इजी होता है। 22 पट्टी में क्या होता है, 22 पट्टी में काफ़ी बार लगाना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाती है। तो ये हमारा बेस्ट तरीका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्लाउज़ की हमारी नीचे वाली साइड और हमारी फिटिंग वाली स्टिचिंग को हमें लगा देना है, और लगा के मैं इसकी फिटिंग वाली फिनिशिंग दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है, साइड से भी हमने लगा दिया है और नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और बैक साइड में मैंने एक साइड में हुक लगा दिया है और दूसरी साइड में मैं यहाँ पे काज लगाऊंगी। वो जो धागे वाला होता है ना, काज धागे से बनाते हैं जो, वो वाला लगाऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने सिल्वर कलर की यहाँ पे लेस ली है। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आप सिल्वर लगाएंगे या गोल्डन लगाएंगे या कोई अदर कलर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर लेस ली है, और सिल्वर लेस लेने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर का गैप दिया है नेक पे, और उसके बाद मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अपने कंफर्टेबल के लिए मैं यहाँ पे पहले पिनअप लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं इस पर फाइनल स्टिच लगाऊंगी। सेट करने के बाद हमें जितनी लेस चाहिए होगी एक साइड में उतनी लेस लेके हमें और यहाँ पे कट कर देना है। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो मैंने लेस के ऊपर 2 स्टिच लगाया था क्योंकि अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से दोनों साइड लेस लगा लेनी है, और हमें गैप का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि गैप हमारा इक्वल छूटे। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय।